चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने बात किया था अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और हम लोगों ने कुछ देखा था अबाउट द स्लोप्स कि हाउ एग्जैक्टली द स्लोप्स आर गोइंग टू बी यूजफुल, हाउ वी कैन फाइंड आउट टू थिंग्स इन द ग्राफ. The first thing was very simple thing that was called as your slope and second was called as your area. So when you are able to find out the slope and the area, how we can differentiate it to find out the basic relations. तो हम लोगों ने कल जो ग्राफ के बारे में चर्चा की थी कि अपने पास में xt ग्राफ होगा. xt ग्राफ की दो चीजें होंगी, पहला होगा उसका स्लोप और सेकंड उसका क्या होगा, एरिया. इफ द फर्स्ट ग्राफ इज ऑफ स्लोप दिस xt, तो क्या लिखेंगे उसको हम लोग dx by dt, that will provide you what, that will provide you the velocity, और area of the graph gives you nothing. That is the basic understanding about the first kind of graph, that is xt graph. तो xt ग्राफ का स्लोप जो होगा वो आपको वेलोसिटी देगा और आपको जो एरिया होगा कुछ भी देने वाला नहीं है. सेकंड ग्राफ जो है दैट इज कॉल्ड एज vt ग्राफ. vt ग्राफ की भी दो चीजें, पहला उसका स्लोप, दूसरा उसका एरिया. मैंने बोला था आपको कि vt ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बिकॉज vt ग्राफ से हम लोग कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं. वी कैन बैक फोर्थ टू xt, वी कैन गो फॉरवर्ड टू 80. So slope of this graph is given as dv upon dt which will provide you acceleration. मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूं बिकॉज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. आज का पूरा लेक्चर जो होगा ग्राफिकल अप्रोचेस के ऊपर डिपेंडेंट है. इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द ग्राफ विल वर्क आउट, तो हम लोग इक्वेशंस को बराबर सॉल्व कर सकते हैं, है ना. चलो तो आगे चलते हैं फिर. देन वी हैव दैट की स्लोप ऑफ द xt ग्राफ. लेट मी जस्ट पुट दैट ऑन फोकस. अब आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा. तो vt ग्राफ का जो एरिया होगा, दैट एरिया इज नथिंग बट v into t. तो ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, दिस विल गोना प्रोवाइड यू द डिस्प्लेसमेंट. सो स्लोप इज dv by dt which provide you acceleration, area is v into t which provide you displacement. तीसरा ग्राफ जो होगा दैट इज कॉल्ड एज at ग्राफ. at ग्राफ में फिर से दो चीजें आएगी, पहली आएगी उसकी स्लोप और दूसरा आएगा उसका एरिया. तो 80 ग्राफ का स्लोप जो होगा दैट इज नथिंग बट dA by dt. इट इज टू बी कॉल्ड एज जर्क, दैट इज इंस्टेंटेनियस जर्क. और एरिया जो था दैट इज a into t that will provide you the equation for velocity. So I hope आपको ये तीन ग्राफ की जो बेसिक फंक्शनलिटीज थी समझ में आई है कि आपको एरिया क्या देगा, वेलोसिटी क्या देगा, xt ग्राफ क्या देगा, vt ग्राफ क्या देगा. तो हमको ये भली बात समझ में आ गया, रिलेशंस थे हमारे, है ना, xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ. ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या होगा. और आपको एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल ड्रॉ कर लगाया भी था. एक पर्सन था जो शाम था, राधा से मिलने गया था, एंड देन ही केम बैक अगेन एंड वी नीड टू ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट एज वेल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम दोनों ग्राफ निकाले थे. बहुत बढ़िया. चलो आओ अभी धीरे धीरे चलते हैं एग्जांपल्स की ओर. एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करते हैं. पहला एग्जांपल मैं बोलता हूँ. सपोज मेरे पास में ऐसा कोई एक ग्राफ है जो ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे गया एंड देन केम डाउन. ये जो टाइम लगा दिस टाइम टेकन वाज 4 सेकेंड. ये जो टाइम लगा दिस टाइम टेकन वाज 10 सेकेंड और ये टाइम वाज 12 सेकेंड. ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया है इट इज गिवन एज 40 मीटर. दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. आपको xt ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज गोना बी योर t. ये आपका टाइम xt ग्राफ. ठीक है सर, xt ग्राफ हमने दे दिया, आप क्या क्या निकालने बोला बता दीजिए, हम निकाल देते हैं. सबसे पहली पॉइंट मैंने आपसे पूछी, दिस इज सपोज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. द फर्स्ट थिंग आई एम आस्किंग यू, व्हाट सेगमेंट corresponds to जीरो वेलोसिटी. इस सेगमेंट में जीरो वेलोसिटी कहां पर होगी ये आपको बताना है पहले तो. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए, आप सोच लीजिए. तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ कार. मैंने कार के लिए दिया है, सपोज कार का xt ग्राफ आपको दिया है. तो पूछा है वेलोसिटी ऑफ द कार from O to A and from A to B and from B to C. ये तीन बेसिक चीजें पहले पूछ रहा हूँ आपको. डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना था, वेलोसिटी बता दो कितनी है. देन इफ यू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी, जस्ट टेल मी हाउ द ग्राफ इज गोना वर्क लाइक. थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ग्राफ, ठीक है. चलो बताओ. सबसे पहले यदि मुझे देखना है कि विच सेगमेंट करस्पॉन्ड्स टू जीरो वेलोसिटी. मुझे ये मालूम था कि जब भी xt ग्राफ दिया हो तो xt ग्राफ का जब मैं dv by dt निकालूं
सॉरी जब मैं उसका dx/dt निकालूं तब मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अब इस पूरे ग्राफ के अंदर ये सेगमेंट आइडेंटिफाई करो कि जहां पर इसका स्लोप पूरा जीरो है। स्लोप निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल है, दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, है ना। इफ इट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहां पर y1 y2 एक ही चीज है। आप देखोगे 0 से o के लिए तो y1 की वैल्यू आएगी 0, y2 की वैल्यू आएगी 40, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 40। b से c के लिए देखोगे तो b से c के लिए भी स्लोप निकल रहा है। स्लोप निकालने के मैंने तीन तरीके बताए थे, एक तो dx/dt ले लो, एक तो उसका tan थीटा निकाल लो, एक तो उसको m बोल दो, कैसे भी कर लो। हम लोग तीनों अप्रोच कर लेते हैं। तो जब मैंने बोला कि पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम o to a to b and a to c, ठीक है भाई साहब, पार्टिकल तो बढ़िया तरीके से मूव कर गया था। इफ इट हैज मूव्ड इन विच सेगमेंट द वेलोसिटी वाज 0, थिंक अबाउट इट। यहाँ पे यदि मैं थीटा निकालूं तो यहाँ पे tan थीटा आ रहा है, यहां पर भी मैं थीटा निकालूं तो एंगल इज ऑलवेज बीन मेजर्ड फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका थीटा जो था वो कैसे आया, एक्यूट, तो यहाँ पर आपका थीटा कैसे आया, ऑब्ट्यूज। tan acute मतलब tan of an acute angle, if you find out there is gonna be positive, and if you find tan of the obtuse angle that's gonna be negative। इसका मतलब एक जगह पर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक जगह पर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव थी। दिख रहा है ना, देखो 0 से लेके 40 तक चले हम लोग ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव है। एक तरफ b से लेके 0 पे आ गए मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ते रहेगा, डिस्टेंस कवर होते रहेगा, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी, और नहीं होगा तो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अभी कौन सा सेगमेंट लग रहा है जो 0 वेलोसिटी दे रहा है, सो सेगमेंट ए B is where the velocity of the particle is 0। समझा रहा हूं फिर से, देखो कैसे। मान लो कि आप घर से स्टार्ट हुए, पॉइंट O was your home, आप घर से स्टार्ट हुए, आप पॉइंट A तक पहुंच गए। You started from your home and you reached to point A। पॉइंट A पे पहुंचने के बाद में आपने गाड़ी को 40 मीटर पे, घर से 40 मीटर पे गाड़ी पार्क कर दिया। 4 सेकंड के लेकर 10 सेकंड तक गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 40 मीटर में। तो गाड़ी हिली क्या वहां से, कहीं पर नहीं, गाड़ी का मोशन ही नहीं हुआ है। गाड़ी के जब मोशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे मैं तीन तरीके लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए। पहला कि उसका स्लोप भी क्या होगा, 0, द tan थीटा वैल्यू इज आल्सो कमिंग एज 0 एंड द डिस्प्लेसमेंट वाज कांस्टेंट। इफ देयर इज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इट इज सर्टेनली टू बी सेड दैट द वेलोसिटी इज 0। देखो ना, यदि x की वैल्यू कांस्टेंट, और हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज व्हाट, डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0। इफ डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 आ गया, हमको क्लियरली समझ में आ चुका था कि हम लोग एग्जांपल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड हाउ वी आर बीन एबल टू फाइंड आउट कि हमारा इक्वेशन कैसे होगा। एक बार स्क्रीन पॉज कर लो और पहले क्वेश्चन का आगे समझ लो, आगे क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 0 to a to b and b to c। ये नीचे वाला जो पॉइंट है मिटा रहा हूं उसको, आपको याद रखिएगा, tan of acute angle is always positive, tan of obtuse angle is always negative। ओके, बढ़िया। तो अभी मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम O to A, यदि O to A मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा आई विल फाइंड आउट tan थीटा, लेट्स यूज एज x, tan थीटा इन ट्रायंगल AOX। AOX में tan थीटा निकाल लो। सो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मींस 40 divided by 4, that is going to be 10 meter per second। Second approach, m is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 की वैल्यू 40 minus 0 upon 4 minus 0, still it is going to be coming as 10 meter per second। तो velocity of the car from O to A is coming as 10 meter per second। What about B to C? यदि मैं B to C में निकालने जाऊं तो B to C तो बहुत सिंपल है, हमारा क्या करना पड़ेगा, tan थीटा ऑब्ट्यूज मतलब नेगेटिव आने वाला था, नेगेटिव में क्या कर दूं, कितने कम, कहां से कम हुआ, 40 से लेकर टाइम कितना लगा, 2, मतलब कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरे लिए क्या होगा, सीधा सीधा ये माइनस, माइनस क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर जो एंगल था इट वाज ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज tan ऑफ थीटा इज नेगेटिव। यदि आप वैसे भी कर लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आप उससे भी करोगे तो भी आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो ये ग्राफिकल अप्रोचेस के जो सवाल है ना, ये आपको पूरे तरीके से हर चीज के बारे में दर्शाएगा, हर चीज समझाएगा आपको कि एक्चुअल में एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में एग्जाम्पल में क्या करना चाहते हैं हम लोग।
है ना. एवरी सिंगल थिंग इज बिन गिवन ओवर देयर, एवरी सिंगल थिंग इज बिन पॉसिबल ओवर देयर. व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग ओवर देयर. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन द इक्वेशंस, जस्ट रिमेंबर द बेसिक फंक्शनैलिटीज. एक्स टी ग्राफ क्या देगा, वी टी ग्राफ क्या देगा, ए टी ग्राफ क्या देगा, ये सब कुछ समझ में आया है तो दिक्कत आपको नहीं आएगी. ठीक है, चलते आगे इधर बढ़ते हैं. एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल लिखेंगे थोड़े से. आपको एग्जांपल कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा एंड देन आई विल डिस्कस द सेम एग्जांपल टुमारो इन द लेक्चर. ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, आपकी फंक्शनलिटी जो आपका ब्रेन अप है वो थोड़ा सा खुले. अजून मग काय करावं लागेल बघूया आपण पुढे. कुठे काही प्रॉब्लेम येत आहे आपल्याला आणि काही त्रास होतो आहे का. चला थोडंफार मराठीमध्ये बोलूया. खूप दिवस झाले बोललो नाही आम्ही. आणि मी ट्रॅव्हल केलं खूप, म्हणजे महाराष्ट्र पूर्ण फिरलो आहे. म्हणजे माझी मराठी एकदम ती काय म्हणतात त्याला आपण मिक्स्ड अप मराठी झाली आहे. पुण्याची, मुंबई, अमरावती, लातूर आलो नाही मी. म्हणजे कोकण साईडला आलो एकदा, गोव्याला आणि मग ते गावा साईडला तिकडे इकडे मिक्स झालं. ठीक आहे, पण आता माहीत नका करू. पुढचा एक्झाम्पल घेतो आहे. सपोज आपल्याला ग्राफ दिला आहे असं. They have given us the graph of velocity versus time. VT ग्राफ दिला आहे आपल्याला. ठीक आहे, VT ग्राफ दिला तर VT ग्राफ बद्दल आपल्याला दोन गोष्टी माहिती होत्या की फर्स्ट स्लोप काढायचा असेल तर एक्सेलरेशन मिळतो आणि एरिया अंडर द ग्राफ पडतो काय म्हणतात आपल्याला, डिस्प्लेसमेंट. ओके, ग्राफ इज गोइंग लाईक दिस. असं गेला ग्राफ आणि परत खाली आला तो. सेम ग्राफ ड्रॉ होता मी, कारण की अंडरस्टँडिंग झाली पाहिजे. आता हा 0 सेकंड, हा परत 10 सेकंड, 20 सेकंड and 30 second. This x velocity is coming to be as 100 meter per second. This is point O, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E. Point mark कर दिए. क्वेश्चन फिर से वही पहला, ऐसा सेगमेंट जहां पर एक्सेलरेशन 0 है वो बताओ. सेकंड, वेलोसिटी from O to A to B and B to C, not velocity, acceleration. Third point is what is the displacement covered during the entire motion. I beg your pardon, you would not be able to understand this. So we need to find out displacement covered during the entire motion. स्क्रीन पॉज करो, एक बार देखो, पूछो कहीं लग रहा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कोई भी डाउट है तो पूछते जाओ, है ना. अक्षर थोड़े छोटे हो गए ताकि मुझे जगह मिले इसमें अक्षर छोटे निकालने हैं. मुझे पहले पॉइंट में एक्सेलरेशन 0 था. सेकंड में एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम O to A to B and B to C. देन थर्ड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द एंटायर मोशन, मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक का पार्टिकल ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना किया वो निकालना था. तो हमको पता था कि VT ग्राफ जब भी हमको दिया है तो दो चीजें हमारे ध्यान में आनी चाहिए. तो पहला ग्राफ का स्लोप और दूसरा उसका एरिया. एरिया क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन. तो इस पूरे ग्राफ में ऐसी एक जगह बताओ जहां पर स्लोप है ही नहीं. स्लोप नहीं है मतलब इंक्लाइन लाइन नहीं है, इट इज गोइंग टू बी पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन कहां पर है, A से B. सो एक्सेलरेशन 0 होने की जगह कहां पर होगी, सिर्फ A से लेकर के B. यही एक जगह है जहां पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, 0. आपका स्लोप 0 होने का मतलब आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, बस समझ में आया. अब मैंने बोला कि बताओ एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A कितना, A to B कितना और B to C कितना. O से A से B, B से C. O से A एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूं, सीधा सीधा मैं y2 माइनस y1 करने की बजाय मैं tan थीटा लेता हूं. अगेन मेरा यहाँ पर थीटा जो था वो कैसे था, एक्यूट, तो ये पॉजिटिव. यहाँ पर जो मेरा थीटा आया वो थीटा कैसे आया, मेरा ऑब्ट्यूज भी नेगेटिव. मैं बार बार वो y2 माइनस y1 वाले बेसिक फंक्शंस में गिरने को चाहता नहीं हूँ, है ना. चलो तो O से लेकर के A, हाँ सर, कितना आ गया, 100 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 10 इक्वल्स टू योर tan थीटा. तो 100/10, जो कितना वेलोसिटी आ गया पार्टिकल का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन, बिकॉज़ हम स्लोप निकाल रहे थे. ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर से. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर से. O से लेकर के A से लेकर के B तो हमको पता ही है 0 होगा, और B से लेकर के C तो नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव कितना, 100/10, दैट इज अगेन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई होप समझ में आया होगा. डिफरेंस जो था 30 - 20,
so it will be 10 and it is coming down from 100 to 0, so it is minus 10 meter per second square. अब मुझे निकालना था डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला? इट इज एरिया अंडर द ग्राफ. whatever the area has been covered under the graph, that is our displacement. So area under the graph तो ये हो गया आपका पूरा. कैसे निकालूं इसका एरिया? पहले ये देखो कहता हूं मैं, हाफ इंटू OE इंटू AE. The area of a triangle is nothing but half into base into height. बराबर पहला डिस्प्लेसमेंट. प्लस for the rectangle ABED, it is simply given as ED multiplied by AE. मैं इनको मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, हाइट इनटू लेंथ. ठीक है. फिर अगले ट्राइंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट इज हाफ इनटू BD इनटू DC, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. इफ यू डू दैट अगेन यू विल फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल. सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई झंझट करने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर द ग्राफ. बट हाँ, जरूर आपको साइन का ध्यान रखना होगा कि जब साइन आपकी नेगेटिव कब होगी, साइन आपकी पॉजिटिव कब होगी, और साइन के इक्वेशंस कैसे बनेंगे. तो हमको वो क्लिक होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग साइन कैसे निकाल रहे हैं, तो हमको डिफिकल्टी ना आए. ठीक है. चलो एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, देख लो, 2-3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए. एंड देन वी ड्रॉ द जनरलाइज्ड ग्राफ फॉर दिस. और कहीं दिक्कत लग रही है तो क्वेश्चंस में ढूंढो, उसको समझो, जूझो उससे, लड़ो और आगे बढ़ो. रुको मत, छोड़ो मत दो. फिजिक्स का सब्जेक्ट है कि आप लोग करने जाओगे समझ में आएगा, नहीं करने जाओगे तो लगेगा कि आपको आता है, जब करने बैठोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपको नहीं आता है. और ये होना चाहिए, नहीं आता है. इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग, इफ यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स, आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप एमटीजी सॉल्व करो, एररलेस सॉल्व करो, जो हमारे खुद के इंस्टीट्यूट से मटेरियल है वो सॉल्व करो. सब कुछ सॉल्व करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स में दिक्कत है. फिजिक्स में तो होगी ही होगी, और दिक्कत है इसका मतलब तुम लोग ट्राई कर रहे हो. दिक्कत नहीं है. कोई यदि आपके आसपास बोलता है कि फिजिक्स बहुत ईजी है भाई साहब, तो समझ जाना कि आप उसने कभी ट्राई किया ही नहीं. उसने जो बेसिक लेवल उतनी खेली, ऊपर खेली नहीं उसने. आपको भी रविंद्र जडेजा बनना पड़ेगा ना, आगे निकल छक्का मारना पड़ेगा. कब तक धोनी बन के बैठोगे? धोनी पहले एक जमाने में था, पर आज कौन चल रहा है? जडेजा चल रहा है. So we have to talk in that way, we have to act in that way, that it will support us to go towards our dream. If it is not helping to achieve your dream, then it is not your dream completely. You have to be a good doctor, you have to be a good practitioner, whatever it may be. You're going to be a gynecologist, you're going to be a dermatologist, dentist, or whatever it may be, you have to be good in that. So for being that much good, you have to practice hard now, because this will lead to your good college, and then you know how things forward are. है ना. चलो आगे चलते हैं. अच्छा भाषण नहीं हुआ, कृपया मुझे वोट देके जाइएगा. इलेक्शन में खड़ा हुआ जब मैं अहमदनगर से खड़ा हो जाऊँगा इस बार, लग रहा है. तो चलो, तो कहाँ तक वो अपने 2 एग्जाम्पल एक्सटी ग्राफ के हो गए. ठीक है. मैं तीसरा ग्राफ देता हूँ आपको, जिसमें मैं आपको बोलता हूँ, मान लो पार्टिकल ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया और ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर. 0, ये 10 सेकेंड. The maximum height is 40 meter per second. ये आपका 20 सेकेंड. The negative height is also minus 40 meter per second. ये maximum height आपका नेगेटिव का और पॉजिटिव का हो गया. फिर से मैंने आपको पूछा कि पहली बात ये बताओ कि कहाँ पर पार्टिकल का पॉइंट मार्क करते हैं. O से लेकर के A से लेकर के B से लेकर के C से लेकर के D. पहला क्वेश्चन इज दैट आई एम आस्किंग इज फाइंड आउट एक्सेलरेशन इन दिस सेगमेंट और ऑल द सेगमेंट. 0 से लेकर के A से लेकर के B से लेकर के C से लेकर के D, हर एक सेगमेंट में आपको उसका एक्सेलरेशन बताना. बिकॉज ग्राफ कौन सा दिया है हमको? ग्राफ अगेन दिया हुआ है VT ग्राफ, है ना. सेकंड बोल रहा हूं मैं, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल. फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन. और मैं बोल रहा हूं फाइंड आउट द डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन. क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लेके आया हम लोगों ने, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया.
बताओ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, बताओ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, बताओ व्हाट विल बी द डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लोग कैसे निकालेंगे। आओ देखते हैं। तो acceleration in all the segments, if you need to calculate acceleration in all the segments, how are we going to do that? It is very simple to calculate acceleration because we know we need to find out the slopes. So this is angle theta where it has been making and this is also an angle theta. But हम लोग एंगल कहाँ से गिनते हैं? We always measure the angle from the positive x axis. जो हमारा एंगल लेने का तरीका है, this angle is always been from the positive x axis. तो हमारा थीटा ये नहीं होगा, हमारा थीटा क्या होगा? ये which is again obtuse. Obtuse है मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो बात की बातें देखते हैं, आपको थीटा समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। सबसे पहले I am going to calculate acceleration in OA segment. OA सेगमेंट में आपका एक्सेलरेशन कितना होगा आप ओरली बता सकते हो। कितना हो जाएगा ये? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लो तो भी चलेगा। उस ट्राइंगल OAB के अंदर tan थीटा ले लो। सो tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट इज गोना बी 40 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज गोना बी व्हाट? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द एक्सेलरेशन इन द सेगमेंट O to A। अच्छा बताओ व्हाट विल हैपन बिटवीन फ्रॉम A to B एंड B to C। A से B जा रहे हो, B से C जा रहे हो तो वेलोसिटी बहुत स्पीड से कम हो रही है। अब देखोगे स्पीड, आपकी जो वेलोसिटी है वो बहुत जम से कम हुई, पर वेलोसिटी कम हुई है, पहले ये सोचो वहां पर दिख तो रहा है ग्राफ में कि वेलोसिटी कम हो रही है, 40 से 0 आ गई, 0 से -40 चली गई, दिख तो रहा है कम हो रही है, एक्चुअल में वो कम हुई है कि देखो। अरे ठीक है, आप मुझे बताओ A से B के अंदर मैं आपका एक्सेलरेशन कैसे निकालूं? इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस पॉइंट B पर टाइम की वैल्यू कितनी थी? 10 सेकेंड्स। सो 10 माइनस 10 इज 0, मतलब वहां पर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दिखते वक्त दिखता है कि वेलोसिटी घट रही है, बट ये वेलोसिटी घटी नहीं है। पार्टिकल का एग्जैक्टली क्या बताऊं? सपोज पार्टिकल मेरा यदि आगे जा रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एक पॉइंट पे जाने के बाद में उस पार्टिकल ने क्या किया कि पार्टिकल ने अपनी स्पीड को पलटा लिया, मतलब वेलोसिटी पलटा ली है। वेटी ग्राफ निकाल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं निकाल रहा। मतलब अभी आगे वाला वेलोसिटी पॉजिटिव तो पीछे वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा? -40 मीटर पर सेकंड। मतलब एक ही इंस्टेंट पे आकर के उस पार्टिकल का, मतलब मैं बोलूं कि पॉइंट ए पर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वाज 0। एक्सेलरेशन 0, पार्टिकल ने पलटी मारी, सीधा कहां पे आएगा? -40 मीटर पर सेकंड पे। अब -40 मीटर पर सेकंड से कहां जा रहा है? वो 0 की तरफ जा रहा है। So acceleration will be only in the segment O to A and C to D. It will not be in A, B, C. उसमें है ही नहीं। आप लोग खुद से भी निकाल लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके देखो, आपको दिखेगा कि y2 is 40, y1 is 0 and t1 is 10, t2 is also 10। तो सब कुछ आपस में कैंसिल हो जाएगा, and if सब कुछ आपस में कैंसिल हो गया तो आपका आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? 0। तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। So in the segment, if I write सेगमेंट A से B, B से C, the acceleration is 0। ओके सर, बताइए सर व्हाट इज एक्सेलरेशन इन द CD सेगमेंट? C से D सेगमेंट के बीच में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमको ये निकालना है। इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन द CD सेगमेंट, हाउ वी गोना डू इट? देखते हैं CD सेगमेंट। अच्छा भाई CD सेगमेंट, ओके। CD सेगमेंट यहाँ से यहाँ जा रहा था, y2 माइनस y1 करके देखते हैं हम लोग क्या आएगा। आपके तरीके से करता हूँ मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव नेगेटिव है। अच्छा, यदि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ये मेरे लिए जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? y1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? y2। तो मेरे लिए y2 की वैल्यू तो 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी? -40 डिवाइडेड बाय x2। x2 यहाँ पे होगा, दिस इज x2 एंड दिस इज गोना बी योर x1। तो x2 की वैल्यू 20 सेकेंड्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी? 10 सेकेंड्स। कितना आया ये? 40 डिवाइडेड बाय 10, अगेन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे हुआ? अरे यार एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे हुआ? सोचो सर, आपने तो एंगल हमको थीटा बताया था कि थीटा जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो जब आपका थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव होना चाहिए। आपको यदि क्वाड्रेंट पता है तो यहाँ पे हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ चुके हैं? वी आर केम इन थर्ड क्वाड्रेंट। रिमेंबर द मैथमेटिकल बेसिक और ऐड शुगर टू कॉफी।
राइट, ऐड शुगर टू कॉफी। सो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जब आओगे तो आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको क्लिक हो जाए कि सर हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल हो तो ये नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारी बुक्स में आपको देखने मिलेगा कि व्हेनेवर द एंगल इज बीन ऑब्ट्यूज टेक द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज नेगेटिव। अरे कोई जरूरी थोड़ी है भाई, किसी ने रूल थोड़ी बनाया कहीं पर कि ऐसे ही होगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एज सिंपल एज दैट कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको चाहिए कि वो पॉजिटिव ना हो, हमको चाहिए कि वो नेगेटिव ना हो, तो हम लोग कर सकते हैं वैसे भी। अच्छा, तो पहला चीज समझ में आ गई कि हमको एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, समझ में आ गया। अच्छा सर, अब डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन बताओ तो कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मानेंगे। सो ऊपर वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में निकालूं तो ऊपर वाले का कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इज 10 इंटू हाइट दैट इज 40। ये घटा 5 से 40 इंटू 5 कितना आ गया, 200 मीटर। 200 मीटर पॉजिटिव, 200 मीटर नेगेटिव, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपका आया, that total displacement is coming to be as 0. There's no displacement of the particle, displacement is completely as 0. ठीक है सर, displacement 0। अब distance during the motion निकाल के दिखाओ सर हमको आप। distance during the motion, distance कभी नेगेटिव क्वांटिटी होता ही नहीं है, तो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट है 0, डिस्टेंस को मैं सीधा ऐड कर दूंगा। सो डिस्टेंस का आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 400 मीटर। तो एक बात याद रखना, यदि ग्राफ के अंदर पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पर नेगेटिव वाई एक्सिस पर कुछ दिया होगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, बट हम लोग डिस्टेंस के बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकते। डिस्टेंस हमेशा ऐड ही होगा, whether the graph is going up or the graph is going down, it doesn't matter। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कि ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमको किसी प्रकार से कभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, हमको सिर्फ इतना क्लिक होना चाहिए कि सर जब ऐसे होगा तो हमको ग्राफ सॉल्व करते आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। चलो तो एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सोचते हैं एग्जांपल में क्या होगा। स्क्रीन पॉज कर लो और देख लो एक बार पूरा, उसमें याद रखिएगा ऐड शुगर टू कॉफी, थर्ड क्वाड्रेंट, वो स्लोप, ये डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वेलोसिटी, ताकि आपको जो होमवर्क में देने वाला हूँ वो आप खुद से कर पाओ और खुद से ग्राफ ड्रॉ कर पाओ, है ना। मैं अभी तक इसमें नंबर्स डाल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी काइंड ऑफ नंबर्स। ग्राफ तो बहुत देर तक चल सकते हैं, मैं बहुत देर का आपको ग्राफ पढ़ा सकता हूँ, जब तक आप ग्राफ में थोरो नहीं हो जाओ। We'll go with that because graph is most important when I talk about gravitational field, electrostatic field or magnetic field। अच्छा, एक और एग्जांपल, इस बार मैं ग्राफ देता हूं आपको AT ग्राफ। AT ग्राफ मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। लाइन नहीं है, ऐसे बस लाइन दी हुई, ग्राफ में बस लाइन दी हुई है। ये मान लो t1 सेकंड और ये मान लो t2 सेकंड, ऐसा ग्राफ दिया। बोला एक्सप्लेन करो ग्राफ का मतलब क्या होगा, एक्सप्लेन द ग्राफ। सोचो 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 सोचो। जब हमने बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को नीचे थ्रो किया तो g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, एंड इट इज ऑल्सो गोना बी कांस्टेंट। ये 0 सेकंड पे था और t1 सेकंड पे बॉल आकर के जमीन पे टकराएगा, तो 0 सेकंड से लेकर के t1 सेकंड तक क्या आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ सर कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है, तो आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैसे लगा दिया, कांस्टेंट और पॉजिटिव। टकराने के बाद में आफ्टर t1 सेकंड, आफ्टर द बॉल स्ट्राइक्स, इट विल गो अप टू अ डिस्टेंस टाइम t2 with acceleration of -g and still that -g is also constant। हाँ सर ये भी बराबर है, तो ये जो आपके ग्राफ हुए इट इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या, यदि मैं इस ग्राफ को VT ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहूं, इफ आई एम विलिंग टू कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू VT ग्राफ, दिस इज टाइम t1 एंड दिस इज टाइम t2। सोचना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है सर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट भी है, मतलब ग्राफ जो था आपका ऐसे जा रहा होगा ऊपर, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। आप खुद सोचो, जब आपने बॉल को थ्रो किया तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड, बट जब बॉल जमीन पे टकराया होगा क्या तब आपकी वेलोसिटी 0 रही होगी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। द वेलोसिटी वाज नॉट 0 ओवर देयर। देन t1 सेकंड पे जाने के बाद में पार्टिकल ने पलटी मारी है, पलटी मारने के बाद जब पार्टिकल वापस ऊपर आएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। द ग्राफ विल गो लाइक दिस। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ AT ग्राफ इनटू VT ग्राफ। मुझे ग्राफ देख के समझ में आता है कि कहाँ पे क्या लेना है। अच्छा,
यदि मैं एक्स टी ग्राफ बोलूं इसी चीज का आपको बनाने के लिए, ये पॉइंट थोड़ा याद रखना कि जब भी आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो एक्स टी ग्राफ में कर्व भरेगा पानी भरता हुआ पैराबोला, मतलब कि ऐसे। और जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ये पॉइंट मैं समझा रहा हूं, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा तो कैसे भरेगा पानी, मतलब ऐसे। स्माइली बोल सकते हो आप, यदि पॉजिटिव स्माइल, यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्माइली बनेगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो रोता हुआ बनेगा, मतलब पानी भरता हुआ पैराबोला और पानी डुलता हुआ पैराबोला। तो देखो ये टाइम t1 और ये टाइम t2, तो t1 0 से लेकर के t1 एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पर पॉजिटिव मतलब क्या, पानी भरता हुआ पैराबोला। तो ग्राफ आया ऐसे, पानी भरता हुआ पैराबोला। अच्छा, अब पानी भरता हुआ पैराबोला हो गया, t1 से लेकर के t2 एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या बनेगा, पानी डुलता हुआ पैराबोला। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ xt कर्व। सो एक्सेलरेशन ग्राफ यदि आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो पानी भरता हुआ बना xt में, नेगेटिव दिख रहा है तो पानी डुलता हुआ बना xt के अंदर। दिस इज हाउ वी कन्वर्टेड। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैं आप लोग खुद से ट्राई करके आना, हम लोग कल डिस्कस करेंगे एग्जांपल को। आई होप आप सभी लोगों ने एक क्रेजी बॉल देखा होगा। क्रेजी बॉल मतलब जंपिंग बॉल बोलते हैं, कोई जंपिंग बॉल बोलता है, कोई क्रेजी बॉल बोलता है। इसको आप यहां से छोड़ दोगे तो वापस वो उसी हाइट पे आ सकता है ना। उसमें आपने क्या किया कि ग्राउंड के ऊपर हाइट h अबव यू ड्रॉप्ड क्रेजी बॉल, आपने एक क्रेजी बॉल को ड्रॉप कर दिया। आपको पता है क्या होने वाला है, द बॉल विल कम डाउन, स्ट्राइक गोज अप, अगेन कम डाउन, स्ट्राइक अगेन गोज अप। तो आपको इसका AT बनाना है, आपको इसका VT बनाना है, आपको इसका XT बनाना है। That is your homework, and tomorrow we're going to discuss this, the first question. As well as go to your NCERT book and try to do the questions of kinematics from there. जितने हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं उसमें आप लोग kinematics के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो तो आपको conceptual clarity आएगी। So this is how we're going to talk about the kinematical equations। तो हमारे ग्राफ अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। We have reached to a point where we feel that the graph has been done, but हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ। We will try to move forward with the same thing tomorrow। तब तक मिलते हैं फिर परसों, ठीक है।